सबसे पहले बात होटवार जेल में प्रेम प्रकाश के निलंबित आईएएस छवि रंजन से मिलने के मामले में ईडी जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर मोहम्मद नसीम को जल्दी पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। ईडी के अधिकारी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जांच के क्रम में ईडी को छवि रंजन और प्रेम प्रकाश के बीच जेल में हुई मुलाकात की जानकारी मिली है। वहीं आपको बताया कि 45 मिनट के लगभग दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। ईडी ने जांच में पाया कि 5 मई की शाम 7 बजे के बाद प्रेम प्रकाश जेल के वार्ड नंबर 11 से निकला था। वो भी चेहरा ढककर छवि रंजन से मिलने पहुंचा। फिलहाल जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस छवि रंजन को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 25 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ के। रुचि, जिस तरीके से जो ईडी का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और देखें तो पूछताछ के क्रम में कई ऐसे खुलासे भी हुए। एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें प्रेम प्रकाश से मुलाकात करते हुए तस्वीरें सामने आई है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि जेल अधीक्षक और जेलर को जल्दी पूछताछ के लिए समन भेज सकती है ईडी। क्या अहम जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल करिश्मा, देखिए अब जो तथ्य सामने आए हैं, जो साक्ष्य ईडी को हाथ लगे हैं, वो यह है कि जो निलंबित आईएएस छवि रंजन इस बात से इनकार कर रहे थे कि हम प्रेम प्रकाश को नहीं जानते हैं और उसी प्रेम प्रकाश से 5 मई को शाम में 50 मिनट तक की लगभग बातें हुई थी और वो मुंह पर गमछा लपेट करके और जेल के अंदर, यानी कि जेल मैनुअल का जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो यह बताया जा रहा है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन करके और ये जो पूर्व डीसी रह चुके छवि रंजन है और प्रेम प्रकाश की आपस में बातें हुई, तो जब प्रेम प्रकाश ने इच्छा जाहिर की थी कि हम उनसे मिलना चाहते हैं और दोनों की आपस में बातचीत हुई थी और उसके बाद जब ईडी के अधिकारी वापस ईडी कार्यालय में ले आकर पूछताछ करते हैं, विष्णु अग्रवाल से आमने सामने पूछताछ होती है, उस समय तक ये इनकार करते रहे कि हम प्रेम प्रकाश को नहीं जानते हैं और हालांकि गिरफ्तारी के दिन ही वो बातचीत हुई थी, लेकिन जो निलंबित आईएएस हैं उन्हें ये पता नहीं था कि ईडी के अधिकारी जो है वो जेल के सीसीटीवी फुटेज भी ईडी के अधिकारियों को हाथ लग जाएगी, ये कभी नहीं सोचे थे। लेकिन ईडी के अधिकारियों को जेल की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी और ये एक बड़ा साक्ष्य रहा कि प्रेम प्रकाश से उनके जो संबंध है। हालांकि ईडी के पास और भी कई साक्ष्य हैं, लेकिन अब इसमें जो जेल अधीक्षक हैं या जेलर हैं वो नप रहे हैं। अब उन्हें समन भेजा जा सकता है, चूंकि जेल मैनुअल का कहीं ना कहीं उल्लंघन बताया जा रहा है और शाम के बाद जो मुलाकात होती है वो विशेष परिस्थिति में ही होती है, सामान्य परिस्थिति में मुलाकात संभव नहीं है। तो इस तरह के मामलों में अब जेलर की भी जो फर्जियात है वो हो सकती है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है और कई लोग इसके जद में आ रहे हैं। बता दें कि पूर्व डीसी को गिरफ्तार कर जो 25 मई तक न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है और ऐसे भी कई लोग जो है 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। अभी पूछताछ होनी है। बता दें कि 10,000 करोड़ से अधिक का जमीन घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो मामले की जांच चल रही है वो सेना की जमीन से संबंधित घोटाला है। बता दें कि बजरा हेहल की भी जो जमीन थी वो मामले भी सामने आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जब वो तत्कालीन उपायुक्त थे, यानी जब डीसी थे, तो उन्होंने अवैध तरीके से जमीन की घेराबंदी कराई थी। वो मालिकाना हक जो था वो अवैध तरीके से जताया जा रहा था, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। तो ऐसे कई जो जमीन के फर्जी दस्तावेज के तहत मालिकाना हक और वैसे आदिवासियों की जो जमीन लूट है, पल्स हॉस्पिटल की अगर बात करें, जो पूजा सिंघल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पल्स हॉस्पिटल की बात करें तो उसके जमीन के कागजात में भी कई हेराफेरी सामने आए हैं। वो आदिवासी भुईहरी की जमीन पर बना हुआ था। सीएनटी एक्ट के तहत अगर बात करें तो उसमें मालिकाना हक जो है वो जनरली नहीं कोई जता सकता है और उसमें
उसमें भी कई जो दस्तावेज हैं हेर फेर के मामले सामने आए थे। उस समय भी जो कंप्लेन है वो डीसी के पास गया था, यानी कि उस समय वो तत्कालीन उपायुक्त हुआ करते थे और उस समय उन्होंने इस बात को नकार दिया था। तो कई ऐसे, सिर्फ पल्स हॉस्पिटल ही नहीं, बिल्कुल मौजा की ही जमीन नहीं, सिर्फ सेना की ही जमीन नहीं, कई ऐसे जमीन जो है जमीन के घोटाले सामने आ रहे हैं। हालांकि हम विपक्षी दलों की बात करें, यानी सबसे बड़ी विपक्षी दल भाजपा है, तो भाजपा विधायक दल के नेता जो बाबूलाल मरांडी हैं, वो लगातार ट्वीट करके आगाह करते रहे कि बड़ा लैंड स्कैम सामने आ रहा है। उन्होंने इससे लेकर के सीएम को बिल्कुल रुचि, बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र भी लिखा है, लेकिन देखिए तो जमीन घोटाला का ये जो मामला है वो अब होटवार जेल तक पहुंच गया है और लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। छवि रंजन से जब पूछताछ के क्रम में कई ऐसी बातें भी खुलकर सामने आई है और इसके बीच अगर हम देखें तो क्योंकि झारखंड में इसको लेकर भी सियासत हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र भी सौंपा था मुख्यमंत्री को, लेकिन इस बीच ये भी उन्होंने मांग भी की थी कि इसकी जांच की जाए। लेकिन देखें तो जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने कहा है कि वो तो जांच के लिए तैयार, लेकिन जांच हो तो वो शुरू से लेकर अब तक की जांच की जाए। देखिए, बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और सीबीआई जांच की मांग की थी। अगर वो सीबीआई जांच नहीं करा सकते हैं तो वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा ले, तो ऐसे में जांच कराने की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम ने इसे हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप जांच करवा सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मुद्दों से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा था कि जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और तब से लेकर के अब तक की जो जमीन घोटाले की जांच है वो कराने की बात कह रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ही कहाँ है? कांग्रेस ने कहा है कि हम भी चाहते हैं, लेकिन सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। सीबीआई जैसी संस्थाएं जो हैं वो केंद्र का गुलाम हो चुके हैं। तो न्यायिक जांच हो और ज्यादा शासनकाल, झारखंड में अगर ज्यादा शासनकाल रहा है तो वो भाजपा का रहा है, और तो जमीन घोटाले भी सबसे ज्यादा भाजपा के शासन काल में ही आएंगे। हालांकि भाजपा इसके लिए तैयार है। भाजपा का कहना है कि वो हर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर रहेंगे, वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो। अगर कोई भी भ्रष्टाचार की जद में आता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो कहते हैं कि केंद्र के गुलाम जो है जांच एजेंसियां हो गई हैं, जैसे सीबीआई हो गए, ईडी हो गए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अब देखना होगा कि जमीन घोटाले मामले में ईडी की जांच जो है वो कहां तक पहुंचती है, क्योंकि जांच की आंच जो है वो बहुत दूर तक पहुंच रही है। और ये जो ऐसे बड़े अधिकारी जो हैं, जो रांची में डीसी रह चुके हैं, जिनकी तूती बोला करती थी और आज वो जेल में है, तो ऐसे में आईएएस अधिकारियों पर, जो भ्रष्ट आईएएस अधिकारी है या जो ईमानदार है, उनसे भी भरोसा जो है वो जनता का उठता जा रहा है। हालांकि हड़कंप सा ब्यूरोक्रेट्स में भी मचा हुआ है, या फिर वो सफेद पोशों के भी नाम जो है वो उजागर हो सकते हैं। करिश्मा, बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के क्रम में कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर देखें कि लगातार जमीन घोटाले मामले को लेकर कई लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है और कारोबारियों से भी पूछताछ हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि और भी कई नामों के खुलासे होने की संभावना है? क्या और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं पूछताछ के दौरान? लेकिन देखिए तो क्या ऐसे सफेद पोस्ट के भी नाम सामने आ सकते हैं? क्या लग रहा है, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, अकेले जो निलंबित आईएएस हैं, आईएएस छवि रंजन ने ये पूरा जो जाल नहीं बिछाया था, पूरे जाल के पीछे कई लोगों के इसमें हाथ है। बता दें कि कई अंचल अधिकारी जो हैं, जो इसमें कार्य जमीन की हेराफेरी करके कागजात को बनवाया करते थे, कई अंचल अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं, अंचल कर्मियों के नाम सामने आ सकते हैं, और कई जो पुलिस अफसरों की जो बातें आ रही हैं। हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने यह कहा था कि सिर्फ छवि रंजन पर ही कार्रवाई क्यों, वैसे पुलिस अफसरों पर, वैसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई करें जो एक थाना क्षेत्र में आते हैं और एक जमीन की अवैध तरीके से घेराबंदी हो जाती है, रातों रात घेराबंदी करवा देते हैं।
तो उन लोगों पर भी कार्रवाई हो। जहां जी। भी अवैध तरीके से इस तरह जमीन की हेराफेरी हो, जमीन से संबंधित काम हो रहे हो, उन सभी पर नकेल कसी जाए, उन सभी जी। पर कार्रवाई हो। और इसी के लिए उन्होंने जो है सीबीआई जांच की मांग की थी, या फिर न्यायिक जांच जो सिटिंग जज से कराने की बात जी। की थी कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। अगर उन्हें लगता है, मुख्यमंत्री को लगता है कि सीबीआई पर भरोसा नहीं है, तो हाईकोर्ट यानी न्यायालय के सिटिंग बिल्कुल। जज से करा ले, तो ऐसे में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चूंकि झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है वो जानना चाहती है कि इतना बड़ा जमीन घोटाला जो है वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, और बिल्कुल। कौन तो जनता जानना चाहती है आखिर इतना बड़ा घोटाला, जमीन घोटाला आखिर कैसे हुआ है। आप नजर बना रखे इस खबर से जुड़ी अपडेट रुचि हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और